सोचिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है एंड आप उसे कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज में आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डज इट पॉसिबल टुगेदर टू इन्वेस्ट इन द टॉप मोस्ट कंपनीज? मोस्ट पीपल से यस, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। बट एक और ऑप्शन भी है, दैट इज ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक ऐसा फंड जो होता है किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। एंड इन ईटीएफ की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये म्यूचुअल फंड्स की तरह एंड ऑफ डे एनएवी मींस नेट एसेट वैल्यू पर ट्रेड नहीं होता। इसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर इंट्राडे बाय एंड सेल कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। मतलब अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदने की जगह एक ईटीएफ के थ्रू आप एक बास्केट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली इंडिया की या कहीं टॉप मोस्ट कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी और बाकी लार्ज कंपनीज के एक्सपोजर्स ले रहे हो। अलग स्टॉक्स इंडिविजुअली बाय करने की ज़रूरत यहाँ आपको नहीं पड़ती। ईटीएफ का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। जैसे इंडेक्स मूव करता है, जनरली ईटीएफ भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। एंड ईटीएफ मल्टीपल एएमसीज ऑफर करती हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, आईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। सेम इंडेक्स का ईटीएफ डिफरेंट कंपनीज के पास मिल सकता है, जिसमें एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब रिस्क को सिंपल वे में समझते हैं। ईटीएफ हाई रिस्की इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पैसिव होता है। रिस्क एक्चुअली इंडेक्स पर डिपेंड करता है जिसको ये फॉलो करता है। अगर मार्केट गिरती है तो निफ्टी 50 ईटीएफ भी गिर सकता है, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड होता है, रिस्क एक सिंगल स्टॉक से जनरली कम हो जाता है। मतलब ईटीएफ ने फुली सेफ है। ये हाईली रिस्क या एक मार्केट लिंक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, ईटीएफ एक इजी वे, एक ही इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल सॉल्यूशन है, बिना हर स्टॉक इंडिविजुअल बाय करे। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन के रिगार्डिंग इक्विटी ईटीएफ पर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो होल्डिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रूल्स के अंडर आता है। एज पर द करंट इनकम टैक्स प्रोविजंस, अगर आप इक्विटी ईटीएफ को 12 मंथ से पहले बेचते हो तो प्रॉफिट पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 196 ऑफ द आईटी एक्ट 2025। एंड अगर 12 मंथ्स के बाद आप सेल करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर में 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गेन पर आप एग्जाम्पशन आपको मिल जाता है। उसके ऊपर गेन आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सो वन मोर थिंग हेयर, इक्विटी ईटीएफ आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं देता है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क समझना जरूरी है। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, ईटीएफ एक इजी वे है इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल कंपनीज में एक्सपोजर लेने का, बिना हर स्टॉक को अलग से खरीदने के लिए। ये सिर्फ एक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। सो अगर ऐसी ही सिंपल फाइनेंशियल वीडियोस आपको पसंद हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।